चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। बेगूसराय गोलीकांड में मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक व्यक्ति की हुई पहचान। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी के आरोपों पर बोले तेजस्वी यादव, बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। पलटवार कर पूछा, किसी राज्य में अपराध हो तो क्या सीएम होता है जिम्मेदार? बेगूसराय में गोलीकांड को लेकर जीतनराम मांझी ने कहा, राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। बिहार में बढ़ते अपराध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। खगड़िया के परबत्ता में लाठीबाज बीडीओ पर सरकार को घेरा। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। बोले, बिहार में व्यापारी और उद्योगपति लगातार खौफ में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUTET अंडर ग्रेजुएट के नतीजे किए घोषित। छात्रों के लिए 90 विश्वविद्यालयों में दाखिले का रास्ता खुला। 14,90,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने CUTET परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें 9,68,000 के करीब उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है और साथ ही CUET UG परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की गई थी। 19,865 छात्रों ने 30 विषयों में 100% स्कोर किया। CUET UG ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र देख सकते हैं रिजल्ट। SCO समिट में हिस्सा लेने समरकंद पहुंचे पीएम मोदी का उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया जोरदार स्वागत। क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा जरूरतों पर सदस्य देशों के बीच हुई चर्चा। यूपी में मदरसों के सर्वे की मुस्लिम लीग ने बताया हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश का हिस्सा। मोहम्मद अतीक ने मुसलमानों से की लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने की अपील। सियासी बयानबाजी से बेफिक्र, प्रशासन ने तेज किया है सर्वे का काम। कर्नाटक में धर्मांतरण पर लगेगी रोक। विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी पास हुआ है धर्मांतरण विरोधी बिल। बिल पर बहस के दौरान सदन में हुआ हंगामा। लॉरेंस के शूटर कपिल पंडित की गिरफ्तारी से हुआ बड़ा खुलासा। सलमान खान को पनवेल फार्म हाउस के रास्ते में मारने की रची गई थी साजिश। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले साजिश को अंजाम देने की कोशिश 2 बार नाकाम। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बताई जरूरत। कहा, देश की सुरक्षा को नहीं कर सकते आउटसोर्स। तकनीक के जरिए सीमा की चौकसी आधुनिक और चुस्त बनाना वक्त की मांग। महाठग सुकेश केस में दिल्ली पुलिस ने की नौरा फतेही और पिंकी ईरानी से आमने सामने पूछताछ। नौरा ने माना कि उसके जीजा को मिले थे गिफ्ट में 65 लाख की BMW कार। बिना मुलाकात के ही सुकेश से व्हाट्सएप पर होती थी बात। दिल्ली पुलिस ने जैकलीन के मैनेजर प्रशांत से महंगी मोटर बाइक की सीज की है। सुकेश ने प्रशांत को 9 लाख की बाइक की थी गिफ्ट। दिल्ली में 18 सितंबर को आपका पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन। संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में तमाम जनप्रतिनिधि संगठन और मौजूदा सियासी हालात पर करेंगे चर्चा। शराब नीति पर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा, पहली बार सरकार ने कमीशन तय किया है। सिसोदिया बोले, अगर स्टिंग सही तो 4 दिन में गिरफ्तार करे CBI। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के शिक्षा मॉडल पर कसा है तंज। सारे सब्जेक्ट एक ही शिक्षक से पढ़वाने वाली वीडियो की है शेयर। दिल्ली में आप और बीजेपी में खींचतान जारी। सीएम केजरीवाल को ऑटो गिफ्ट करने पहुंचे बीजेपी के 8 विधायक। कहा, गुजरात में ऑटो में बैठते हैं तो दिल्ली में भी ऑटो से चले। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लोनी में जमीन कब्जा कराने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उठाया सवाल। सांगली में साधुओं की पिटाई मामले में पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। अब तक 8 लोग हिरासत में लिए गए। बच्चा चोर गिरोह होने के शक में गांव वालों ने की थी संतों की पिटाई। सांगली साधु मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी आध्यात्मिक आचार्य तुषार भोसले ने साधुओं पर हुए हमले में कांग्रेस का हाथ होने के आरोप लगाए। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा मुंबई की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश हुए। दोनों ने 50-50 हजार रुपए का बॉन्ड पेश किया। मुंबई में लाल बाग के राजा के भक्तों ने दिल खोलकर दिया दान। 5 किलो सोना, 60 किलो चांदी, 5 करोड़ से ज्यादा कैश का चढ़ावा। लखीमपुर खीरी कांड के सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। 2 सगी बहनों की रेप के बाद हत्या मामले में हुई है गिरफ्तार। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से मिले कीमती सामान और बाघंबरी गद्दी से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज। महंत की मौत की जांच कर रही CBI टीम ने कमरा किया है सील। 8 मजिस्ट्रेट की निगरानी में खोला गया था कमरा। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान आया है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा को भी कराएंगे कब्जा मुक्त। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का किया है दावा।
मदरसों के सर्वे पर अखिलेश के वार पर बीजेपी का पलटवार। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सर्वे। उन्माद फैलाना अखिलेश का काम। मुस्लिम लीग ने सर्वे को बताया हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम। लखनऊ में हल्की बारिश से शहर पानी में डूबा। शहर में सीवर कंपनी के सारे दावे दिखे फेल। शहर के कई वार्डों में सीवर से निकल रहा गंदा पानी। बदायूं में जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताए जाने के मामले में 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष ने दी है दलील, जब तक सभी पक्षकारों को समन नहीं होते तामिल तब तक सुनवाई कैसे। ग्वालियर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी 1500 करोड़ की सौगात। 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का किया है भूमि पूजन। स्वर्ण रेखा नदी पर बनेगा 829 करोड़ का फ्लाईओवर। इंदौर में लगा क्रिकेट के पुराने दिग्गजों का जमावड़ा। तेंदुलकर, लारा, वॉटसन, युवराज फिर दिखाएंगे जौहर रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। कर्ज को लेकर कमलनाथ ने साधा सरकार पर निशाना। कहा प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबो रही सरकार। नाटक, नौटंकी और इवेंट में पानी की तरह बहाया जा रहा है पैसा। नामीबिया से विमान से एमपी आएंगे चीते। प्लेन पर बनाई चीते की तस्वीर। प्लेन से 8 चीतों को लाया जाएगा भारत। हरदा जिले के मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप। अब तक 45 जानवरों में मिला संक्रमण। 2 गायों की मौत। जिले में धारा 144 लागू। आदिवासियों के मुद्दे पर एमपी विधानसभा में जोरदार हंगामा। 2 दिन पहले खत्म हुआ मानसून सत्र। कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने फाड़े अपने कपड़े। सीएम नीतीश कुमार आज भोजपुर में मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान कोइलवर के नवनिर्मित परिसर का करेंगे उद्घाटन। कई मंत्री के साथ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खिला बड़ा दांव। कहा 2024 में गैर भाजपा सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के दर्जे पर बोले सीएम नीतीश। कहा हम लोग प्रचार करने वाले नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो ज्यादा विकास हो पाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात। मांगी चुनाव आयोग की सिफारिश की कॉपी। कहा राज्य में भ्रम की स्थिति बन रही है। सासाराम में संपत्ति विवाद में पिता पुत्र के बीच में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में चलती ट्रेन में मोबाइल छिनतई की वारदात। यात्रियों ने आरोपी को चलती ट्रेन से बाहर लटकाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भागलपुर में कारोबारी की हत्या के बाद परिजनों और कारोबारियों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का आतंक। कपड़ा कारोबारी से 1.5 करोड़ की मांगी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। जबरन दुकान में भी लगाया ताला। दानापुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। बांका में अपहरण के बाद छात्र की हत्या। दूसरा छात्र अपराधियों के चंगुल से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने परिजनों के आवेदन पर 4 लोगों को बनाया नामजद अभियुक्त। सोपोर में तमंचे पर डिस्को। अश्लील गाने पर पिस्टल लहराते नजर आए डांस करती युवती और कलाकार। एक युवक ने स्टेज पर फायरिंग करके फैलाई दहशत। नवादा के बीघा गांव से युवक का शव बरामद। मृतक की बहन ने कहा अक्सर मार डालने की धमकी देते थे ससुराल वाले। बीते 2 महीने से ससुराल में ही रह रहा था मृतक। दौसा के बांदीकुई में जी मीडिया की मुहिम रंग लाई। एनडीआरएफ की मदद से बची मासूम अंकिता की जान। 7 घंटे तक चले रेस्क्यू में मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरपुर के गायघाट में बागमती नदी में डूबा किशोर। परिजनों में मचा चीख पुकार। भैंस को पानी पिलाने के दौरान हादसा। कमीशन की तैयारी करने दिल्ली गए आरा के 22 साल के श्रेयांश कुमार की ट्रेन से गिरकर मौत। पूर्णिया पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मोकामा प्रखंड में कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक राजेश कुमार को निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। काम कराने के एवज में एक व्यक्ति से 15,000 की घूस मांगी। दुमका में महिलाओं ने उपायुक्त के गेट के सामने किया प्रदर्शन। बारिश का पानी घर में घुसने को लेकर है परेशान। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। कैमूर में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की मानसिक रूप से कमजोर महिला की पिटाई। 2 महीने से घर से लापता थी पीड़ित महिला। पटना में 2019 के नियोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 7वें दौर के नियोजन की मांग कर रहे हैं। देवघर जमे मुख्य पथ पर 4 ओवरलोडेड गिट्टी लदे ट्रक जब्त। देवघर जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष अभियान के तहत हुई है कार्रवाई। गोड्डा में रेडीमेड कपड़ों की दुकान से हो रही है ब्राउन शुगर की तस्करी। ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स भी गिरफ्तार। बेतिया के साथ ही थाना पुलिस ने 20 किलोग्राम गांजा किया बरामद। मौके से तस्कर भी गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत लाखों में है। महाराष्ट्र पुलिस ने पटना के बेऊ न्यू पटना कॉलोनी से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सिम कार्ड के साथ डेबिट कार्ड भी बरामद। नगर पालिका आम चुनाव
22 को लेकर बांका में प्रशासन मुस्तैद, जनप्रतिनिधि भी प्रचार प्रसार में लगे। बागमती नदी की धार से कटाव का सिलसिला जारी, डर के साए में जी रहे सीतामढ़ी के लोग। पीएम के जन्मदिन से होगी सेवा पखवाड़े की शुरुआत। बीजेपी की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का होगा आयोजन। गिरिडीह में डीसी ने की है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। बच्चे को पिलाई खुराक। इस दौरान डीसी श्री लकड़ा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। पाकुड़ में धूमधाम से अभियंता दिवस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मनाया गया। कॉलेज में भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की जयंती मनाई गई। देवघर में सत्ताधारी दलों की ओर से विजय जुलूस निकाला गया है। वीर कुंवर सिंह चौक पर पटाखे छोड़े गए, मिठाइयां बांटी और सीएम सोरेन का धन्यवाद दिया। रेप से फिर हैदराबाद शर्मसार, नाबालिग लड़की को 2 युवकों ने बनाया 2 दिन तक हवस का शिकार। दोनों गिरफ्तार आरोपी की कोर्ट में पेश हुई आज। दिल्ली आईजी एयरपोर्ट में तलाशी के दौरान विदेशी मुद्रा बरामद की गई। सीआईएसएफ ने यात्री के लैपटॉप बैग से 88 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा को जब्त किया है। दिल्ली के रनहौला इलाके में गौ हत्या का मामला आया सामने। गौरक्षा दल पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। मौके से 9 से ज्यादा गाय के शव बरामद हुए। दिल्ली कैंट इलाके में दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। दूसरे स्कूल में क्लास शिफ्ट होने के चलते नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। मुंबई में टीचर ने बच्ची को गर्म चिमटे से जलाया। 3 साल की बच्ची होमवर्क नहीं कर आई थी। ट्यूशन टीचर ने चेहरा, घुटना, कंधा भी जलाया। बलढाणा में बच्चा चोरी के शक में किन्नर की लात घूंसों से पिटाई। ऑटो ड्राइवर ने फैलाई थी अफवाह। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। कौशाम्बी में पढ़ाई के लिए बेटे को डांटना, पिता को पड़ा महंगा। नाराज बेटे ने पुलिस को दी अवैध तमंचे की जानकारी। पिता अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार। बाराबंकी में भारी बारिश की वजह से सरकारी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पुलिस लाइन में कराई गई लैंडिंग, टला बड़ा हादसा। हजरतगंज में मार्केट की कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। बॉडी के सलून में लगी है आग, बड़ा हादसा हुआ। आगरा में थम नहीं रहा असलहों के साथ फोटो प्रदर्शन। हथियार के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का फोटो वायरल। स्कूल बस में बच्ची से रेप मामले में स्कूल प्रबंधन पर दर्ज एफआईआर। अमरकंटक में चचेरे भाई ने तलवार से की युवती की हत्या। बीच बचाव में एक महिला घायल। मुरैना में मिलावटी दूध पर प्रशासन ने मारा छापा। 2900 लीटर दूध और 40 किलो पाउडर बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा। 41 साल के फेडरर के संन्यास पर स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल हुए भावुक। पाकिस्तान दौरे पर 7 T20 मैचों की सीरीज के लिए पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दिखाई दरियादिली। बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान किया। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले की टिकट बुकिंग खुलने के साथ ही सोल्ड आउट हो गई। बॉलीवुड कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी कुछ दिनों बाद 4 अक्टूबर को होगी। फिल्म थैंक गॉड के एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन के खिलाफ वाराणसी में गुस्सा थाने में केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट से लगाई गई गुहार। फिल्म ब्रह्मास्त्र की कमाई सोमवार से लगातार गिर रही है। मंगलवार को कमाई में 20% की कमी आई थी। फिल्म ब्रह्मास्त्र को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 500 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार करना होगा। महाठग सुकेश केस में दिल्ली पुलिस ने की नौरा फतेही और पिंकी ईरानी से आमने सामने पूछताछ। जूही चावला अब डिजिटल डेब्यू करने जा रही है। उनकी वेब सीरीज का नाम हश हश है, जिसमें करिश्मा तन्ना से लेकर सोहा अली खान भी नजर आई। भारत समेत पश्चिमी देशों के साथ इजरायल ने किया सैन्य अभ्यास। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी। यूक्रेन का दावा, रूस ने जलाशयों को बनाया निशाना। पाकिस्तान पर नहीं हुआ बाढ़ का असर कम। सिंध प्रांत में नौसेना ने राहत सामग्री पहुंचाई। गुरुवार को ग्वाटेमाला में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में क्वीन एलिजाबेथ को दी गई श्रद्धांजलि। इराक में हजारों शिया मुस्लिम करबला में पवित्र तीर्थस्थलों की तरफ जा रहे थे। इटली के विदेश मंत्री को नेपल्स रेस्टोरेंट में वेटर्स ने हवा में उठा लिया। भारत की तरह स्कॉटलैंड के आसमान में भी देखी गई रहस्यमयी रोशनी। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।